ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने हैं, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया की दुनिया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। वैकुंठ की बादशाही की तकदीर बाबा कहते हैं उसको लकीर लगा देंगे अगर चलते चलते माया की दुनिया में फंसते हैं तो। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? बाबा समझाते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगलों में नहीं जाना है। हाँ, तुम बच्चों को घर गृहस्थ में पवित्र रहते, शांति में रहते बाबा को याद करना है। अलफ और बे, अलफ अल्लाह, बे बैकुंठ की बादशाही, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी रूहानी ईश्वरीय पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। भगवान बाप भी ब्रह्मा के द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। बाबा कहते हैं, नए बच्चे जो हैं जब तक पक्के हो जाएं, कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है ना। भगवानुवाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। कलयुगी दुनिया में माया का आकर्षण बढ़ता जाता है, तो उस तरफ है मायावी दुनिया का आकर्षण। यहाँ तो वह बातें नहीं है। हाँ, यहाँ तो बाबा का पवित्र योगी जीवन है, सिंपलिसिटी है। बाबा तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आपे ही आ जाएंगे। हाँ, इतनी दुनिया के आकर्षण है कलयुग के, तब भी जो बाबा के कल्प पहले वाले बच्चे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फलाना चला नहीं जाए, इनको पकड़ें। हाँ, ये संकल्प बाबा को नहीं आता। चला जाए तो चला जाए, स्कूल है, स्टूडेंट आते जाते रहते हैं। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। हाँ, पुरानी दुनिया से मरने की बात है। शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। अडॉप्ट तो किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बाबा कहते हैं, बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं प्राप्ति वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी भी गरीब के पास अडॉप्ट होगा क्या? नहीं। गरीब का बच्चा साहूकार के घर अडॉप्ट हो सकता है, लेकिन साहूकार का बच्चा कभी गरीब के घर अडॉप्ट नहीं होता है। इतना धन दौलत आदि सब छोड़कर कैसे जाएंगे? अडॉप्ट तो करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तो क्यों ना शिव बाबा के बनेंगे। हर एक बात में कुछ ना कुछ लालच तो रहती है ना। ज्ञान में भी चलते हैं तो कोई लक्ष्य तो है ना, चाहे उसके कारण हमारे अंदर सतो प्रधान परिवर्तन आता है। जितना तुम पढ़ाई पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, उतनी बड़ी तुमको अंदर से लालच होगी। माना लक्ष्य, उतना ऊंचा लक्ष्य है तो उतना ऊंचा, बाबा कहते लालच है तो उतना ऊंचा पुरुषार्थ भी करते हैं। तुम भी जानते हो शिव बाबा ने हमको आकर अडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। लौकिक पिता से तो एक जन्म का वर्षा मिलता है। ये जो शिव बाबा हैं बेहद के पिता हैं, इनसे बेहद माना अखूट जो वर्षा मिलता वो 21 जन्म का, सत्युग और त्रेता युग तक जो अखंड रीति चलता है। भगवान बाबा भी कहते हैं, तुम सबको हम फिर से
5000 वर्ष पहले मुहाफिक अडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी हैं। जब तक शूद्र से ब्राह्मण नहीं बने तो देवता बन नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हमको देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है ज्ञान में या बाबा में तो फिर चले जाते हैं। कईयों की अवस्था कच्ची होती है तो वो गिर जाते हैं। फिर बाबा कहते ये भी ड्रामा में नोंद है, क्योंकि राजधानी में सभी का अलग अलग मर्तबा होता है, तो इसी अनुसार यहाँ पुरुषार्थ भी सबका एक जैसा नहीं होता। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाबा घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, प्रतिज्ञा कराते हैं, धारणा के लिए तपस्या कराते, घड़ी घड़ी बाबा पक्का कराते, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का अकल आएगा ही नहीं। भगवान बाबा कहते हैं मुझे फिर से गीता सुनाने आना पड़े, हाँ तो कहीं से तो आना पड़े ना। कहाँ से आते हैं? परम धाम से आते हैं। आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़ता है। बेहद का बाबा बेहद की बातें समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता ही नहीं है। वास्तव में मनुष्य भी ऐसा नहीं तो देवी देवता भी कोई ऐसे नहीं होते जिनके 4 या 6 हाथ हो। ये सब समझने की बातें हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। हाँ, लक्ष्मी नारायण बनना इस स्कूल का एम ऑब्जेक्ट है। विष्णु के द्वारा पालना माना श्री लक्ष्मी श्री नारायण, हाँ दोनों को कंबाइंड दिखा दिया। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। भगवान बाप हर एक बात समझाते हैं। वह सब बातें हैं भक्ति मार्ग की। बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान मिलता है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण पद पाने की। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, हाँ यज्ञ की पालना, यज्ञ की संभाल करने के लिए ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह जो यज्ञ है यह तो परमात्मा द्वारा रचित रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। शिव को रुद्र भी कहते हैं। दुनिया में कोई भी यज्ञ रचेंगे तो अग्नि कुंड में घी तिल आदि का स्वाहा करते, लेकिन ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यहाँ हमको अपने अंदर की बुराइयां इस परमात्मा के यज्ञ में स्वाहा करनी है। अब भगवान बाप पूछते हैं ना, ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परम पिता ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठे कर दिया। अभी भगवान बाबा कहते हैं हमने इनके रथ में प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो एक ही है ना। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका भी अर्थ है। विष्णु माना श्री नारायण। सतयुग में जो आत्मा है वो 84 का चक्र पूरा करते करते कलयुग अंत में आकर ब्रह्मा, हाँ वही आत्मा है
जो सतयुग में श्री नारायण पद में है। तो ब्रह्मा की नाभि माना अंतिम जन्म में वो ब्रह्मा के रूप से पार्ट बजाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसका अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा की विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला। हाँ, माना आत्मा की बात है। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए, अभी शास्त्रों का सार भगवान बाप बैठ के सुनाते हैं या ब्रह्मा, ये भी समझने की बात है। तो ब्रह्मा रथ में शिव बाबा प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं। यह भी मास्टर ज्ञान का सागर तो बनते हैं ना। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं समझाने के लिए, वह कोई यथार्थ भी नहीं है। भक्ति के जो चित्र हैं वह है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य की कोई 8-10 भुजा वाले होते थोड़ी हैं। हाँ, ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। हाँ, कि गृहस्थ पवित्र गृहस्थ में है तो उसका निशानी दिखाई है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण का राज्य, द्वापर से कलयुग तक रात्रि, हाँ, अज्ञान काल। आधा कल्प है राम का राज्य, दिन, ज्ञान काल, सत्ययुग और त्रेता युग। भगवान बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाबा ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग भी सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे ना। द्वापर में गीता सुनाई तो ये बात तो रॉन्ग हो जाती है। बाप तो सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा सफेद पोश ही देखते हैं। शिव बाबा तो बिंदु निराकार लाइट, बिंदी का साक्षात्कार होता भी है तो कुछ समझ नहीं सकते हैं। तुम कहते हो हम तो आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा है? बाबा पूछते। कोई ने देखा नहीं। आत्मा तो बिंदु है, इतना बड़ा शरीर। आत्मा जब तक है तब तक वो चलता है, और इतनी सी आत्मा चली जाती तो ये बड़ा शरीर किसी काम का नहीं रहता है। तो ये बात समझने की है, समझ सकते हैं ना। जो जिस भावना से जिसकी भी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखें तो मूंझ पड़ेंगे। हनुमान की पूजा करेंगे तो उनको हनुमान ही दिखाई पड़ेगा। गणेश के पुजारी को गणेश दिखाई पड़ता, भावना का फल मिलता है। लेकिन साक्षात्कार होने से कोई फायदा होता नहीं है। बाबा कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, इतना हीरे ज्वार के महल तुमको दिए, तुमको अनगिनत धन था। हाँ, तुमने सब धन कहाँ गवा दिया? बाबा पूछते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम आज बच्चे कंगाल बन गए। हाँ, भीख मांगते हैं, पैसा उधार लिया ना। बाबा तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान बाबा आए हैं, हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरा लेते हैं। इसमें रोने की क्या बात है? हाँ, आत्मा का पार्ट पूरा होता है तो वो शरीर बदलती है तो जाके दूसरा जन्म ले लेती। तो बाबा कहते फिर रोने की क्या बात है, समझो। हाँ, आत्मा के पार्ट को समझो। सतयुग में कभी कोई नहीं रोता। कोई शरीर भी छोड़े तो रोता नहीं है, क्योंकि सबको समझ है कि आत्मा भी बच्चे के रूप में वापस आ जाएगी। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं यह लक्ष्मी नारायण आदि है ना। वहां सतयुग में मोह होता ही नहीं है, नष्टो मोहा होते हैं सब लोग। तो बाबा कहते हैं मोह होता नहीं है सतयुग में। बाबा अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। श्री बाबा निराकार हैं। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है। हे भगवान ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप तो है ना। लिंग को शिव परमात्मा,
शिव बाबा भी कहते हैं शिवलिंग को, बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के जरूर बच्चे भी तो होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा। फिर घर में आकर बाबा को भी कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते नहीं हैं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अलफ और बे। अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है। एक बार पेपर क्लियर कर देते हैं तो बाद में वो पढ़ाई भूल भी जाते हैं। हाँ, लेकिन उसका प्रारब्ध तो मिलता है ना। बाबा कहते हैं पढ़ते पढ़ते आखिर तंत सार बुद्धि में उसका जो सार है वो आ जाता है। यह भी पढ़ाई ऐसे है, तुम पढ़ते आते हो, अंत में फिर बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव। हाँ, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। बाबा कहते ये मन मना भव की आदत पड़ी होगी ना तो अंत में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य यही समझने की बात है तो बहुत सहज। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। दुनिया की लौकिक पढ़ाई में बहुत विस्तार है। जैसा राजा वह अपनी रस्म वैसे चलाते हैं। आगे मण शेर पांव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर है, हाँ, उस समय बाबा के टाइम की बातें हैं, तो बॉम्बे में वही चीज 2 रुपये शेर मिलेगी। हाँ, भाव बढ़ के, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हैं ना, हम अपने प्रांत को भूख थोड़ी मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं कलयुगी दुनिया में, कितना रोला आदि है। भारत कितना सॉल्वेंट था, हाँ, साहूकार धनवान था, फिर 84 का चक्कर लगाते इनसॉल्वेंट बन पड़ते हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कोड़ी बदली खोया रे। ये जो संगम युग में हम भगवान को पहचान के भगवान के बच्चे बने, तो ये हमारा जन्म हीरे जैसा है। इस एक जन्म में हम बाबा की श्रीमत पे चल के जन्म जन्म की बादशाही ले सकते हैं, लेकिन इसे खाया पिया सोया गवाया तो कोड़ी के बदले इस जीवन को हमने व्यतीत किया। तो बाबा समझा रहे हैं कि अपने जन्म का मूल्य समझो। इस एक जन्म में हम इतने ऊंचे कर्म करके 21 जन्म की बादशाही शिव बाबा से ले सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम कोड़ियों की पिछाड़ी क्यों मरते हो? हाँ, ये जो सैलरी के लिए पैसे के लिए काम करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तुम इन कोड़ियों के लिए अपना पूरा जीवन क्यों खराब करते हो? अब तुम भगवान से वर्षा तो लो, पावन तो बनो। अब कोई गृहस्थ में भी है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो भी बाबा कहते पावन तो बनो कम से कम, है ना। 8 घंटा शरीर निर्वाह किया, 1-2 घंटा ज्ञान योग का अभ्यास किया, तो भी आत्मा को उसका फल तो मिलेगा ना। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ पावन बनाओ, आत्मा को बुलाते हैं ना, शिव बाबा को बुलाते हैं। तो इससे सिद्ध है कि पहले पावन तो थे लेकिन अभी नहीं है। अभी तो है कलयुग। भगवान बाबा कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा ना। इसलिए ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नोंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है, हाँ, ब्रह्मा बाबा को तो इतनी खुशी होने लगी। अरे इतना भाग्य हमको मिलेगा, तो वो सब देखते हैं तो खुशी होती है। हाँ, फिर विनाश का साक्षात्कार हुआ। पहले हाँ विनाश बाबा कहते, तो ये विनाश जो है ये भी नूंद है। बाबा कहते विनाश का साक्षात्कार भी कराया कि मन मना भव मध्याजीवी भव। ये गीता के अक्षर हैं, कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं। बाबा भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ,
यह फिर प्रायलोप हो जाता है। कोई को पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई धर्म नहीं था उस समय। इस समय जनसंख्या उस समय थोड़ी थी, अब तो कितनी है। तो ये चेंज होनी चाहिए दुनिया, तो उसके लिए जरूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई है ना, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वह भी नहीं जानते हैं। अभी भगवान बाबा समझाते हैं, गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राज्य भाग्य मिला। माना अगर वो ज्ञान जो श्री कृष्ण की आत्मा को मिला वो हमको भी मिले और हम भी वैसा पुरुषार्थ करें तो हम भी श्री कृष्ण जैसा, हीरे जैसा बन सकते हैं। तो ये समझने की बातें हैं। माता पिता कहेंगे गीता को, हाँ, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसीलिए चित्र में भी दिखाया है, श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीखकर यह बने हैं। कल फिर श्री कृष्ण का जन्म होगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो भगवान बाबा समझाते हैं, यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हारी अवस्था को नीचे ना गिरा दे। हाँ, तो अपने अंदर ये पाठ पक्का करो। बहुत बातें पूछते हैं बाबा, विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा। फिर बाबा क्या समझाते हैं, अरे तुम खुद तो कहते हो वह निर्विकारी दुनिया थी, हाँ, वैकुंठ। संपूर्ण निर्विकारी देवताओं को कहते हो तो फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाबा से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। हाँ, जिससे हमको इतनी प्राप्ति अखूट हो रही है तो शिव बाबा को क्यों नहीं याद करेंगे। बाबा पूछते हैं, और जो दुनिया तुम देखते हो ये तो है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों लोग जाते हैं, हाँ, कि पुण्य मिलेगा। अब वो कौन सा कुंभ का मेला है, आत्मा और परमात्मा का मिलन का मेला। हाँ, जो भक्ति में उन्होंने पानी का संगम दिखा दिया, तो उससे तो इतनी प्राप्ति नहीं होती। लेकिन ये जो आत्मा परमात्मा का मेला, मिलन मेला मधुबन में लगता है, ये सच्चा सच्चा कुंभ है। अभी बाबा कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या। हाँ, यहाँ भी गौमुख बनाया है। आबू में कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी, यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी क्या। हाँ, बाबा बोल बुद्धि से सोचो, भक्ति मार्ग में तुम कितना धक्का खाते हो। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। हाँ, ज्ञान मिलता है, भक्ति भी करते हैं, फिर एक दुनिया से हमें वैराग आ गया। एक है हद का वैराग्य, थोड़े समय का। हाँ, सन्यासी जैसे एक परिवार छोड़ के चले गए लेकिन बुराई नहीं छोड़ी, है तो उसी दुनिया में, है ना। दूसरा है बेहद का, हमने पूरी कलयुगी दुनिया का सन्यास करा, बुराई का भी सन्यास किया। बाबा समझाते सन्यासी घर बार छोड़ के जंगल में रहते हैं, यहाँ वो बात नहीं है। हाँ, यहाँ आपको परिवार में रहना है लेकिन बुराई का सन्यास करना है। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है, पढ़ना है और पढ़ाना है। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है। हाँ, ये तो भगवान का स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से तुम पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां आगे फिर औरों को भी सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ के सिखाएंगे। तो यह हुई पांडव की गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाबा कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो तुम्हारे सारे ग्रहण छूट जाएंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये ग्रहण है, ये छोड़ दो तो सब ग्रहण छूट जाएंगे। शिव बाबा के बनो। बाबा कहते मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा।
अब तुम आत्मा बच्चे जानते हो, अभी हम सुख धाम में जाते हैं। ये जो दुख धाम देखते हैं, बाबा कहते इसको तो आग लगनी है, माना विनाश होना है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अभी टाइम बहुत थोड़ा है ना, इसीलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और ऊंचा पद भी पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। एडॉप्ट हो जाना है, भगवान का बच्चा बन जाना है। कभी भी अपनी ऊंच तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, माना मनमत पर या परमत पर हमको नहीं चलना है, हमको चलना है श्रीमत पर। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय नहीं हिले। इस दुखधाम को आग लगने वाली है ना, इसीलिए इससे अपना बुद्धि योग हमको निकाल लेना है। वरदान है, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। समय के प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से, बाबा कहते भरपूर रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाबा समझाते हैं, भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे? सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे ही स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो फिर बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि कौन सा, कि जो पाना था सो पा लिया। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। ओम शांति। आज का राजयोग अभ्यास करेंगे। स्वयं को कमल के आसन पर देखेंगे कि मैं फरिश्ता कमल आसनधारी हूं। मैं आत्मा विजय रतन हूं। सफलता का सितारा, सफलता मूर्त आत्मा हूं। सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं बाबा का निश्चय बुद्धि विजयी रतन आत्मा हूं, कल्प कल्प का विजयी रतन हूं। अब इस सर्व के लिए योग अभ्यास करेंगे। सर्व आत्माएं शिव बाबा की वारिस हैं, सब बाबा की पवित्र पुण्य आत्माएं हैं, सब सफलता मूर्त विजयी रतन हैं, बाबा के स्नेही हैं, सहज योगी हैं, सहयोगी बाबा के राइट हैंड्स हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।